दीपक त्रिपाठी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सामाजिक डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक विषय का अध्ययन कर रहे थे। ठीक, जो आज का हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत बारदोली सत्याग्रह के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब इसकी शुरुआत, बारदोली सत्याग्रह क्या था? ठीक है, हम जानते हैं कि बारदोली जो है वो गुजरात में, आधुनिक गुजरात में पड़ता है, इतनी जानकारी हमको मालूम है। ठीक है, तो ये आंदोलन क्या था? बारदोली की सत्याग्रह का लें या बारदोली आंदोलन का लें, ये क्या था और किससे संबंधित था? आज पूरा का पूरा जो क्लास, इसी पर हम लोग का क्लास फोकस रहेगा। तो चलिए इसको दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह को समझने से पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। ठीक है, कब चलते हैं? 1920 से लेकर के 22 तारीख। ठीक, कौन सा ईयर था? ये वही समय था जब भारत में क्या चला था? असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया जा रहा था? असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें गांधी जी ने कहा कि हम आपकी अंग्रेजों से कोई भी बात आपकी नहीं मानेंगे जब तक आप हमारी डिमांड को पूरा नहीं करोगे, हम आपके साथ असहयोग रखेंगे। ठीक है, अंग्रेज उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तब गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो 1 फरवरी, हमने पढ़ा था 1 फरवरी 1922 में ये डिसाइड किया जाता है कि हम क्या करेंगे, हम जल्दी ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। किसका शुरुआत करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, लेकिन उसी समय क्या होता है? 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड होने के कारण पूरा आंदोलन ठप हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू नहीं हो पाता है। तो हम बात कर रहे हैं जब ये चौरी चौरा कांड नहीं हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू करना था। इसमें गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि हम ये आंदोलन क्या करेंगे, जिला वाइज जिला लागू करेंगे। और इसकी शुरुआत कहां किया जाए, इस पर वो 2 जगह सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा वो 2 जगह रहता है जहां से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो सकती है? तो एक जगह रहता है सूरत जिले के बारदोली तालुका। कौन रहता है? यह है आपका सूरत जिला। ठीक है, उसका बारदोली तालुका, उस समय ये बंबई प्रेसिडेंसी में आता था। क्या नाम था? बारदोली तालुका। ठीक है, दूसरा कौन सा जगह था? दूसरा आपका जिला था खेड़ा जिला का आणंद। ठीक है, तो खेड़ा जिला के शुरुआत करना था आणंद तालुका से। अब दोनों महत्वपूर्ण जगह। ठीक है, शुरुआत कहां से किया जाए? तब ये गांधी जी डिस्कस करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से और उनके बड़े भाई जो रहते हैं विठल भाई पटेल जी से डिस्कस, क्योंकि दोनों लोग गुजरात के बड़े नेता थे। तो दोनों लोग से डिस्कस किया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि बारदोली आंदोलन शुरुआत कहां किया जाए। फाइनली डिस्कस करने के बाद, जो वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल से डिस्कस करने के बाद डिसाइड होता है कि बारदोली आंदोलन, ये बारदोली से क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी। सारा कुछ तय हो जाता है, लेकिन उसी समय दुर्भाग्य रहता है कि चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके कारण पूरा का पूरा गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन बंद कर देते हैं और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत नहीं हो पाता है। ठीक है, अब बारदोली जिला, हम देखते हैं कि जब चौरी चौरा कांड की खबर महात्मा गांधी को पहुंचती तो वो कहां थे? बारदोली में ही थे। और इसी बारदोली में रहते हुए वो क्या डिसाइड करते हैं कि एक असहयोग आंदोलन को हम बंद कर देंगे। ठीक है, गांधी जी तो जेल में चले जाते हैं, लेकिन इस बारदोली जिले में सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा की भूमिका धीरे धीरे तैयार हो गई रहती थी। यहाँ की जनता, यहाँ के किसान, सभी लोग क्या होते हैं, मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि हमको आगे चल करके एक बड़े आंदोलन को क्रियान्वित करना है। ठीक है, समय बीतता रहता है। ठीक है, एक कांग्रेस कमेटी का यहाँ पर धीरे धीरे मजबूत होने लगता है बारदोली, और धीरे धीरे कांग्रेस अपने जनसंपर्क बढ़ाना शुरू करता है। धीरे धीरे कांग्रेस की जो समितियां रहती हैं पूरे बारदोली के छोटे छोटे गांव रहते हैं वहां पर फैलना शुरू हो जाती हैं इस बारदोली में, और धीरे धीरे यहाँ पर जो भी लोकल किसान थे, ठीक है, और बड़े किसान थे, इन सबको इकट्ठा करके इनके राजनीतिक संगठन बनना शुरुआत हो जाते हैं। इस तरह का सिस्टम चल रहा था धीरे धीरे, मतलब राजनीतिक रूप से बारदोली के किसान अब संगठित होने की शुरुआत हो जाए। टाइम आता है उसी समय 1925 का। 1925 में क्या होता है कि गुजरात में बाढ़ आ जाता है। स्पेशली कहां होता है? बारदोली जिले में क्या आता है? बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आएगा तो क्या होगा?
बाढ़ आने से किसानों की जो फसल थी वो किसानों की फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई। किसानों की फसल जो हो गई वो क्या हो गया, नष्ट हो गई। जब किसान का फसल नष्ट हो जाएगा तो कर दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो ये लोग क्या कहते, कर देने में ये लोग सक्षम नहीं थे। गवर्नमेंट कितना कर लगा रहा है, हम इसको कर नहीं दे पाएंगे। भाई हमारे पास फसल ही नहीं हुआ है, तो हम आर्थिक रूप से हमको हमारे खुद खाने के लिए फसल नहीं हो पा रहा है और हम सरकार को क्या कर देंगे। तो इस तरह का किसान गुजरात बारडोली में सिचुएशन चल रहा था। उसी समय बंबई प्रेसिडेंसी में की बात है, क्योंकि ये सारा क्षेत्र किसमें आता था, बंबई प्रेसिडेंसी में आता था। उसी समय बंबई प्रेसिडेंसी में डिसाइड होता है कि अपने क्षेत्र में ये लोग क्या करेंगे, किसानों से जो भी टैक्स लिया जाता था उसमें इंक्रीज कर देंगे, उसमें बढ़ोतरी कर देंगे। और ये डिसीजन कब लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है जनवरी 1926 में। जनवरी 1926 में क्या डिसीजन लिया गया, डिसीजन लिया गया कि जो भी कर में क्या होगी, अब बढ़ोतरी हो जाएगी। कर में क्या होगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। और ये बढ़ोतरी करके इस कर को कितना कर जाएगा, इस कर को बढ़ोतरी करके ज्यादा इंक्रीज करके कितना कर जाएगा, 30% कर अब कर दिया जाएगा। ठीक है, एक तो बाढ़ आया है, पैदावार नहीं हुआ है, और अगले साल ही जनवरी 1926 में क्या किया जा रहा है, पूरा का पूरा टैक्स बढ़ा करके 30% कर दिया गया। अभी जो किसान संगठन थे वो लोग परेशान होने लगे, उन्होंने आंदोलन करना शुरुआत कर दिया। ठीक है, कांग्रेस काफी मजबूत हो गया था वहां पर। ठीक है, तो जो कांग्रेस का बारडोली कमेटी, बारडोली का जो स्थानीय कांग्रेस कमेटी था, बारडोली का जो स्थानीय कांग्रेस कमेटी था, इन्होंने क्या किया, एक सर्वे कराया। ठीक है, उन्होंने कहा कि सर्वे करके किसानों की समस्याओं को हम क्या करेंगे, सरकार के समक्ष रखेंगे। अब उन्होंने स्थानीय सर्वे कराया और उन्होंने कहा कि इस साल बारडोली में क्या हुआ है, काफी उपज कम हुआ है। उपज कम होने के कारण, क्योंकि बाढ़ भी आया है और भी कारण है, उपज कम होने के कारण किसान जो है वो क्या करेंगे, कर दे पाने में असमर्थ हैं, कर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और अगर उन पर ज्यादा प्रेशर दिया गया, किसानों पर ज्यादा प्रेशर दिया गया कर का अदायगी के लिए, अगर सरकार प्रेशर देगा तो किसान क्या कर लेंगे, किसान आत्महत्या तक कर सकते हैं, क्योंकि सरकार क्या करेगा, उनका जमीन जब्त लेगा। ठीक है, उनकी पशुओं को उठा ले जाएगा, बेचारा किसान करेगा क्या, तो किसान आत्महत्या भी कर सकता है। और उन्होंने सारा ये रिपोर्ट करके किसको सौंप दिया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सौंप दिया। सरकार ने इस पर डिस्कस किया। ठीक है, डिस्कस करने के बाद सरकार ने डिसाइड किया, चलिए आपकी बातों को हम मानते हैं, और जुलाई 1927 में इन्होंने इनकी बातों को मानते हुए जो कर था इसको घटा करके कितना कर दिया, इसको इसमें कुछ बढ़ोतरी कर दी। और कितना कर दिया, लगभग आपका 22% के करीब कर दिया, 21.9%, लगभग 22% के करीब कर दिया। लेकिन अभी भी ये बहुत ज्यादा कर था। ठीक है, केवल 8% के करीब इन्होंने कर घटाया था, 22% अभी भी किसानों को कर देना था। तब यहाँ के बारडोली के किसान काफी परेशान हो गए। अब ये उनको लगने लगा कि अब सरकार से निर्णय करने से हमको कोई फायदा नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा एक्शन लेना होगा। ठीक है, अब किसान ये कमेटी अलग थे और कांग्रेस की स्थानीय कमेटी थी, इन्होंने सबने मिल करके डिसाइड किया कि अब राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठाना चाहिए, हमको राष्ट्रीय कमांड जो है, कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय कमांड है, वहां पर जाकर के अपनी बातों को उनके समक्ष हमको प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, अब सिचुएशन चल रहा है, जनवरी 1928 में बारडोली के लिए जो किसान संगठन थे, ठीक है, किसानों के जो संगठन थे, ये जाकर के मिलते हैं किससे, ये मिलते हैं ये जाके मिलते हैं वल्लभ भाई पटेल जी से। ठीक है, वल्लभ भाई गुजरात के बड़े नेता थे, ठीक है, कांग्रेस के भी बड़े नेता थे, वल्लभ भाई पटेल जी से मिलते हैं, उनसे अपनी समस्या रखते हैं। वल्लभ भाई पटेल जी सुझाव देते हैं कि आप क्या कीजिए, गांधी जी से भी मिलिए। तो गांधी जी से ये लोग मिलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल भी समय निकाल के किसके पास जाते हैं, गांधी जी के पास जाते हैं। कहते हैं कि भाई बारडोली में जहां पर आप शुरुआत करना चाहते थे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसको हम लोग कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, वहां के किसानों की ये समस्याएं हैं, कर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उस समय कांग्रेस और गांधी जी कोई भी आंदोलन नहीं चला रहे थे। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है उसमें बड़ा आंदोलन नहीं चला रहे हैं, और ये लोग सारा का सारा अपना कार्यक्रम किसमें लगा रहे हैं, रचनात्मक कार्यों में लगा रहे हैं, चरखा चला रहे हैं,
स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, खादी के कपड़े बना रहे हैं। इस तरह रचनात्मक कार्यों में गांधी जी पूरा का पूरा अपना ध्यान लगा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, हम लोग का इस समय नीति जो है वो कुछ अलग चल रहा है, तो इसलिए हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या काम कीजिए, आप उस पूरे के पूरे आंदोलन की बागडोर या नेतृत्व अपने हाथों में संभाल लीजिए, ठीक है। और उन्होंने आशीर्वाद दिया, इसको आशीर्वाद दिया, वल्लभ भाई पटेल जी को कहा, आशीर्वाद दिया, और उन्होंने क्या कहा कि आप जा करके नेतृत्व कीजिए उन बारडोली किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसका क्या कीजिए, नेतृत्व कीजिए। लेकिन जो कांग्रेस होगा, कांग्रेस क्या करेगा, इसको प्रत्यक्ष समर्थन नहीं दे पाएगा। तो कांग्रेस होगा इसको प्रत्यक्ष समर्थन, मतलब राष्ट्रीय लेवल पर समर्थन हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, लेकिन हमारा क्या सहयोग आपके साथ रहेगा, आपके नेतृत्व में ये सारा का सारा आंदोलन चले तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि हमारी जो इस समय नीति है वो क्या है, रचनात्मक कार्यों में हम लगे हुए हैं, राष्ट्रीय हम आंदोलन नहीं कर सकते इसको लेकर के, ठीक है। आप वहां पर शुरुआत कीजिए, जब ये आंदोलन बड़ा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे ही बारडोली में ये आंदोलन सफल होगा तो हम बारडोली से क्या करेंगे, उसके सटीक दूसरे जिले में ले जाएंगे, तो वहां के किसानों को मोटिवेट करेंगे, वहां से मोटिवेट होगा तो वहां से दूसरे जिले में, इस तरह जिला वाइज जिला करते हुए इस आंदोलन का प्रसार हम क्या करेंगे, चारों तरफ करना शुरू करेंगे। क्योंकि जैसे ही ये आंदोलन हम करेंगे इसमें किसान डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो सकता है अंग्रेज सरकार किसानों की जमीन छीन ले, ठीक है, किसान हो सकता है डर जाए क्योंकि उनकी सारी आर्थिक गतिविधियां हो गया या भोजन खान पान अगर पहले या जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं किससे जुड़ी है, कृषि से जुड़ी है। और जैसे ही सरकार अगर दमनकारी नीति चलाएगा तो हो सकता है किसान आपका साथ छोड़ दें, तो आप जाइए पहले वहां के किसानों को तैयार कीजिए, ठीक है। अब वल्लभ भाई पटेल इससे मोटिवेट हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि क्या हुआ कि हम आंदोलन करने से पहले सबसे पहले उन किसानों से मिलेंगे और उनसे पहले चर्चा करेंगे। अब वल्लभ भाई पटेल पहुंच जाते हैं नेतृत्व करने, कहां जाते हैं, ठीक है, किसानों से वहां से बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई देखिए आप आंदोलन अगर पार्टिसिपेट करोगे क्या होगा, आपकी जमीनें छीनी जा सकती हैं, आप पर शोषण हो सकता है, आप पर दमनकारी नीति लग सकता है, आपके घर पूर्ण हो सकते हैं, आपकी जमीनें नीलाम हो सकती हैं, क्या आप लोग तैयार हो? किसान सभी तैयार होते हैं, कहते हैं ठीक है हम कर तो दे ही नहीं पाएंगे, उसी तरह मर रहे हैं, ठीक है, अंग्रेज हमारा उसी तरह हम कर अदा नहीं कर रहे हैं, जमीन बेच दे रहे हैं, इससे बढ़िया हम लोग आंदोलन करेंगे, ठीक। तब वल्लभ भाई पटेल डिसाइड करते हैं और आपका रिपोर्ट दिन आ जाता है जब वल्लभ भाई पटेल इस बारडोली का पूरा आंदोलन, किसानों का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व संभालते हैं। तारीख क्या रहता है, तारीख रहता है 4 फरवरी 1928। 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, इस पूरे के पूरे आंदोलन का क्या कर लिया, नेतृत्व संभाल लिया। अब इनके नेतृत्व में ये सारा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। जहां लोग मीटिंग करते हैं उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं, सभी लोग सहमति देते हैं, इसके बाद फिर ये वापस आते हैं और 6 फरवरी 1928 को ये बॉम्बे के जो गवर्नर जनरल थे बम्बई के, उनको एक लेटर लिखते हैं। किसको लिखते हैं, गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखते हैं, ठीक है, कि आप क्या कीजिए, किसानों की बातों को समझिए, एक जांच कमेटी की बनाइए, जो आप कर टैक्स किए हैं किसान इसको नहीं दे पाएंगे, आप इन सब पर ध्यान दीजिए, ठीक है। समय बीतता रहता है लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी को मालूम था कि तो इससे पहले भी रिक्वेस्ट किया गया था, ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमारी बातों को सुना नहीं जाएगा, ये उनको पूरा मालूम रहता है पहले, ठीक है। कुछ समय बाद इसका रिपोर्ट दिया जाता है, इनकी मांग को अस्वीकृत कर लिया था। तब वल्लभ भाई पटेल अपनी नीति चेंज करते हैं और क्या करते हैं, पूरा का पूरा आंदोलन को करने की शुरुआत करते हैं। अब जो बारडोली है, अगर यहाँ की बात करें बारडोली की, अगर देखा जाए तो बारडोली में करीब 137 गांव थे नियर अबाउट, ठीक है, 1928 के आसपास बता रहे हैं 137 गांव थे और यहाँ पर टोटल जनसंख्या कितनी थी, करीब 80,000 से लेकर के 87,000 के बीच यहाँ की जनसंख्या थी, ठीक। अब इतने बड़े क्षेत्र में 137 गांवों को एकजुट करना काफी बड़ी चुनौती थी। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, पूरा आंदोलन छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बारडोली जो तालुका थी, ठीक है, तालुका क्या थी, बारडोली, उन्होंने क्या किया, इस बारडोली तालुका को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, ठीक है। इनको क्या कहा, उन्होंने इसको नाम दिया कैंप।
एक कैंप में करीब 100 लोग के करीब होते थे। उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे कैंपों में बांट दिया। इस कैंपों को जिम्मेदारी दिया गया कि आप क्या कीजिए, गांव में घूमिए, घर घर जाकर के क्या कीजिए, प्रत्येक आदमी के घर घर जाके आप उनसे जनसंपर्क कीजिए, ठीक है, उनको अपनी बातों को बताइए कि इस आंदोलन का मेन मोटिव क्या है, हम लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उनको कसम दिलाइए कि आप क्या करेंगे, कुछ भी हालात हो जाए आप कर की अदायगी सरकार को नहीं देंगे। क्योंकि अगर जहां पर कर लोग देना शुरू करते, किसान टैक्स देना शुरू करते, पूरा का पूरा आंदोलन क्या हो जाता, वहीं पर समाप्त हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार पत्रिका निकाली गई, ठीक है, इनके द्वारा इस पत्रिका के माध्यम से जो पूरा का पूरा भारत सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, इसकी उद्देश्यों को, इसके लाभ को आम किसानों तक ये बातें पहुंचाने की शुरुआत हो गई। महिलाओं को मोटिवेट किया गया कि महिलाएं क्या करें, ज्यादा से ज्यादा इस आंदोलन में प्रतिभाग करें, क्योंकि जैसे ही अगर महिलाएं पुरुषों पर दबाव डालती कि घर का खर्चा नहीं चल रहा है, अब आंदोलन से हट जाए, जाहिर सी बात है किसान क्या करते, आंदोलन से हट जाते। तो इसके लिए महिलाओं को भी इस आंदोलन से जोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो इस प्रकार ये काम क्या कर रहा है, ये कैंप मिलकर के कर रहे हैं। और इस प्रकार बारडोली तालुकों में पूरा का पूरा हर जगह जनसंपर्क किया गया, ठीक है, टैक्स देने से मना कर दिया गया, महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना शुरू कर दी। इस प्रकार का पूरा सिस्टम अब तैयार हो गया, ठीक है। अब जब सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है, ठीक है, तब सरकार ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे आंदोलन को हम लोग क्या करेंगे, अब पूरे के पूरे आंदोलन में हो क्या रहा है, पूरा का पूरा आंदोलन हम देख रहे हैं, किसान क्या कर रहे हैं, टैक्स ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अधिकारी को जा रहा है, उसको टैक्स में उसको सहयोग ही नहीं मिला है। तब इन्होंने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, अब इन पर दमनकारी नीति करेंगे। अब सरकार की तरफ से क्या किया गया, ठीक है। अब यहां हम देखते हैं सरकार ने क्या किया और आम जनता ने इसका प्रत्युत्तर कैसे दिया, बारडोली की जनता ने इसका प्रत्युत्तर कैसे दिया। सरकार ने क्या किया कि पश्चिम भारत से पठानों को बुला लिया। अब पठान ये लंबे चौड़े 6 फुट 7 फुट के लंबे चौड़े, ठीक है, हैवी शरीर के, इनको काम दे दिया कि जाइए आप गुंडों की तरफ बिहेव कीजिए और आपका काम रहेगा कि उन किसानों के घर जाके जो टैक्स नहीं दे रहे हैं जबरदस्ती उनसे टैक्स वसूलिए। अगर वो कर नहीं दे रहे हैं तो क्या कीजिए, आप उनके पशुओं को, गाय को, ठीक है, गाय हो गए, बकरी हो गए, ठीक है, जो भी पशु हो गए घरेलू पशु, आप उनको क्या कीजिए, उनको उठा लाइए, ठीक है। उठा क्या करेंगे, हम उनको बेच देंगे, मीट के रूप में बेच देंगे, कुछ भी बेच देंगे, हमको उससे पैसे की वसूली होगा। ये काम किसको किया गया, पठानों को। अब पठान लोग पशु उठाने लगे, बकरी उठाने लगे, किसान परेशान, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जी के पास दिया गया तो सबने निर्णय लिया कि आप क्या कीजिए, जैसे ही अगर ये पठान आते हैं गांव के अंदर, भाई फिजिकली शारीरिक रूप से ताकतवर हैं, अभी हम हिंसा करेंगे तो सरकार तुरंत हमारे पर FIR करेगा, दमनकारी नीति करेगा। तो हमको अहिंसा का मार्ग भी अपनाना है, असहयोग भी करना है, सत्याग्रह भी करना है और बकरी गाय ये सब ले जाने भी नहीं देना है। तो जैसे ये लोग पठान गांव में आते थे, ये सूचना मिलती थी, तुरंत सभी किसान क्या करते थे, अपने पशुओं को क्या करते थे, घर के अंदर बंद कर देते थे। कहां बंद कर देते थे, घर के अंदर बंद कर देते थे और बाहर से ताला लगा देते थे। अब जब कोई गांव में लोग घूम रहे हैं, एक पशु, एक बकरी, एक गाय, कुछ नहीं मिल रहा है, सबके सब कहां बंद है, घरों के अंदर बंद है, तो जाहिर सी बात है पशुओं को उठा नहीं पाए। बड़ा गुस्सा है सर, कि अच्छा तुम लोग पशुओं को बंद करोगे, अब हम क्या करेंगे, आकर के तुम्हारा क्या करेंगे, भूमि का नीलामी करेंगे। तो ये लोग क्या करने लगे, भूमि का नीलामी करने लगे। कर नहीं दे रहे हो तो आपका जो घर का नीलामी करेंगे। भाई तुमको खेती के लिए पैसा चाहिए था, तो हमसे उधार लेकर रखे हो, उसके नाम पर हम क्या करेंगे, भूमि और घर का नीलामी करेंगे, ठीक है। अब भूमि घर का नीलाम आप कैसे करोगे, नीलामी में लोग प्रॉपर्टी रखा जाता है, फिर खरीदार आते हैं और खरीदार क्या करते हैं, इनकी संपत्तियों को खरीदते हैं। तब वल्लभ भाई पटेल ने पूरे गुजरात की जनता से अपील किया कि जैसे ही बारडोली के भूमि की नीलामी हो रही है, घरों की नीलामी हो रही है, आप लोग जमीन खरीदने ही मत आइए। जब आप खरीदने ही नहीं आएंगे तो नीलाम कहां से पाएगा। तो उनकी अपील से कोई भी गुजराती, गुजरात का कोई भी नागरिक जमीन खरीदने नहीं आया। ये भी इनका सिस्टम खत्म हो गया, इसमें भी फ्लॉप हो गए, ठीक है। और परेशान ये लोग, तो उन्होंने कहा कि क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जब्ती करेंगे, ठीक है। उससे बड़ा कदम जब्ती सिस्टम, मतलब क्या हो गया, जब्ती सिस्टम का मतलब ये हो गया कि
गांव में जाया जाए, अधिकारी लोग जाएंगे, स्टंप लेके जाएंगे, किसानों के साथ मिलेंगे, उस पूरे गांव के साथ मिलेंगे और जबरदस्ती उन किसानों को अंगूठा या हस्ताक्षर उस स्टंप पेपर पर करवाएंगे कि आप अपनी जमीन किसको दे रहे हो, आपकी जमीन जब्त किया जाता है लीगली रूप से, क्योंकि जो भी काम होना है वैधानिक रूप से होना है, सरकार जब्त करती है और उसके लिए किसानों की सहमति जरूरी है। अब जब जब्ती की प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दिया, तब इन्होंने क्या किया, आंदोलन के लोगों ने, उन्होंने क्या किया कि अपने मुखबिरों को, ठीक है, मुखबिर मतलब जो जासूस थे, अपने मुखबिरों को जितने भी सरकारी कार्यालय थे जहां से ये जब्ती वाले अधिकारी आते थे वहां पर फैला दिया। जैसे ही जब्ती के अधिकारी कागज बना करके निकलते थे ऑफिस से, ये मुखबिर तुरंत सूचना कहाँ देते थे, तुरंत गांव पे सूचना देते थे कि आज इस गांव में जब्ती वाली टीम जाएगी, और पूरा का पूरा गांव के लोग क्या करते थे, रातों रात पूरा का पूरा गांव खाली करके दूसरे गांव में चले जाते थे। ठीक है, ये लोग दूसरे गांव में चले गए। अभी जब अधिकारी आते थे, इन गांवों में पहुंचे थे, पूरा का पूरा गांव क्या रहता था, खाली रहता था, यहाँ कोई मिलता ही नहीं था। ठीक है, जब आदमी नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, वो किसी से साइन करवा पाएंगे, कुछ नहीं करवा पाएंगे। तीसरे की प्रक्रिया चल रहा है, पूरा का पूरा बिना हिंसा किए ये पूरा का पूरा आंदोलन सफलतापूर्वक आगे बढ़ना हो गया। तो अंत में सरकार को झुकना पड़ा इन सब कार्यों को देखते हुए। ठीक है, और उसने डिसाइड किया कि क्या करे, अब ये आंदोलनकारियों की बातों को ये लोग मानेंगे। ठीक है, उसी समय वहां की जनता ने भी पूरा सहयोग किया। ठीक है, इन आंदोलनकारियों का, जैसे कि मान लीजिए कि किसी गांव के एक गांव ने क्या किया, टैक्स दे दिया, दबाव में आके, सरकार के दबाव में आके क्या किया, उन्होंने टैक्स दे दिया। तो जैसे वो उस गांव के लोग टैक्स देते थे, मान लीजिए इस गांव के क्या किया, कर की अदायगी कर दी। तो जो भी लोग रहते थे इस गांव के आसपास के लोग, सभी लोगों ने क्या किया, इस गांव का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार कर दिया। कोई व्यक्ति किसान टैक्स देता था तो उस किसान से संबंधित जो जाति के लोग थे उसको जाति से निकाल देते थे। ठीक है, इस गांव के लोगों ने कर दिया, इस गांव में रहने वाले अगर कोई व्यक्ति का सगा संबंधी इस गांव में अगर रहता था तो उस सगा संबंधियों का, जो इसके संबंधी रहते थे, इनका भी बाइकाट होने लगा, सामाजिक बहिष्कार होने लगा। तो सभी लोग डरने लगे टैक्स देने से। ठीक है, कोई बाहर का आदमी, मान लीजिए बॉम्बे का आदमी, कोई जमीन नीलाम हुआ था, उसको आके खरीदता था, मान लीजिए बाहर का कोई आया, बॉम्बे का गया, कोई अमीर आदमी आके उसने नीलामी की जमीन खरीद लिया। खुद तो खेती करेगा नहीं, खेती करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वहां के स्थानीय मजदूरों को, किसानों को बुलाना पड़ेगा। तो सभी मजदूर जो स्थानीय किसान थे, ठीक है, जो मजदूर थे, जो स्थानीय किसान थे, इन्होंने क्या किया, इस जमीन पर खेती या मजदूरी करने से मना कर दिया। तो आप जमीन खरीद कर करोगे क्या जब उस पर खेती ही नहीं कर पा रहे हो। और सरकार को चाहिए टैक्स, वो जमींदारों, जो अमीर उद्योगपति थे, किसान थे, उनसे टैक्स मांगने लगा, भाई आप जमीन खरीदो, टैक्स दीजिए। अब इनकी मजबूरी होगी कि ये जमीन लेके क्या करेंगे, इस पर खेती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस पर हमको कोई खेती करने वाला नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार का पूरी की पूरी पृष्ठभूमि इसकी तैयार है। तो अंत में सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने क्या किया, एक जांच कमेटी बैठाया, जांच कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, जांच कमेटी से कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट दीजिए और उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि टैक्स में बढ़ोतरी होना चाहिए कि उतना ही होना चाहिए कि उसमें कमी। तो इस कमेटी का नाम था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी। क्या नाम था, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी। ठीक है, इस कमेटी ने सारा कुछ किया, सबका आकलन किया और अंत में इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था उसको घटा के कितना कर दिया गया, उसको घटा के लगभग 6% के करीब कर दिया गया। तो 22% से जो टैक्स था इसको घटा के कितना कर दिया गया, 6% कर दिया गया। और इस प्रकार बारडोली आंदोलन की जो मूलभूत मांग थी उसको क्या होगा, पूरा हो गया। जब पूरा का पूरा आंदोलन चल रहा था कि महिलाएं जो थी वहां की, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो, उन्होंने सबने किसका सहयोग किया, वल्लभ भाई पटेल का सहयोग किया। और उसी समय उनको एक नाम मिलता है वहां पर, सरदार की पाली। और यहां से वल्लभ भाई पटेल अब क्या हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल यहां भी नहीं रुके, उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, कर तो मिल गया है, लेकिन अब उन किसानों के लिए भी कार्य करना चाहिए जिनकी जमीनें नीलाम कर दी गई हैं। तो उन्होंने सरकार से अप्लाई किया कि भाई आप जमीनें जो नीलाम की हो उसको वापस कर दीजिए।
सरकार उनकी बातों को मानती है, कहती है ठीक है जिनका नीलाम किया गया है, ठीक है, उनका हम थोड़ा फैसिलिटी देते हैं, लेकिन जो आदमी बड़ा किसान अगर किसी का जमीन खरीद लिया है तो उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हाँ कुर्क की ही जमीन हम वापस कर देंगे। ठीक है, अब क्या किया जाए? तब समाज के कुछ वल्लभ भाई पटेल ने अन्य समाज के जो प्रतिष्ठित लोग थे, पैसे लोग थे, उन लोग से रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जो उनकी छोटे किसानों की जो जमीनें नीलामी में बेच दी गई हैं, तो हम उन जमीनों को फिर से अपने पैसे से खरीद करके पुनः उन किसानों को वापस कर देंगे। तो इस प्रकार के जो बारडोली आंदोलन था, इसने किसानों को संगठित करके एक नए आंदोलन की शुरुआत की, और इस प्रकार पूरे गुजरात में वल्लभ भाई पटेल एक सरदार के रूप में उभरे और एक बड़े राष्ट्रीय नेता के रूप में वो उभरे। ठीक है, और उनकी रणनीति, उनके कार्य करने का शैली से गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। आगे चलकर देखते हैं कि उनको आजाद भारत के बाद एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया जाता है भारत के एकीकरण के लिए। ये टोटल था आपका बारडोली आंदोलन। अगले क्लास में हम कुछ और नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। इसी के साथ हम क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।